लोगों ने कल देखा था लिनक्स एंड ऑल, वो पूरा समझा था, याद है ना? हम्म। यप। तो अच्छा, तो फिर कर्नल के बारे में देखा था कि लिनक्स कर्नल क्या होता है एंड वो हार्डवेयर से डील करता है, ये मेरे को इमेज भी मिली थी। सो जितने भी डिस्ट्रोज होते हैं ना, फेडोरा एंड उबंटू, तो उसमें ये पूरा कर्नल स्पेस सेम रहती है। ठीक है, एट बस इस यूजर स्पेस चेंज होती है। फेडोरा में बस ये जीएनयू लाइब्रेरी और यूजर एप्लीकेशंस, ये सब चेंज होगा उबंटू के कंपैरिजन में। ठीक है, कुछ डाउट है जो कल भी जितना भी हुआ था? कुछ याद है? डाउट तो नहीं है? नहीं, डाउट नहीं है। सो आज हम लोग लिनक्स का पहले फाइल स्ट्रक्चर समझते हैं। ठीक है। जस्ट अ क्विक नोट, ये वीडियो वर्जन 1 सीरीज का पार्ट है जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप टेक के सारे हाई लेवल कंसेप्ट कवर कर रहे हैं। अगर आपको फाउंडर बनना है, इंडी हैकर बनना है या टेक समझ के अपना प्रोडक्ट बिल्ड करना है, ये सीरीज एंड तक जरूर देखो। सारे वीडियोस एक रोड मैप की तरह लिंक्ड है, सो मेक श्योर यू फॉलो अलोंग। और इसमें लगे ऐसे एक रूट डायरेक्टरी होती है जिसमें तुम्हारा सब कुछ माउंटेड रहता है, जिसमें तुमने पार्टीशन करा भी था इस रूट पे, है ना? मतलब ये जो फॉरवर्ड स्लैश है सिर्फ नॉर्मल, ये मेन है। इसके अंदर इसका एक्सेस अगर किसी को मिलता है तो मतलब कि वो सुपर यूजर है, जो तुम सूडो कभी कभी टाइप भी करते हो। अगर तुम्हें परमिशन इशू आता है तो उसको रूट बोलते हैं। और रूट मतलब हाईएस्ट प्रिविलेज वाला इंसान। ठीक है। हम्म। सो इसमें डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्टरीज होती हैं, बिन होती है, डेव होती है, ईटीसी होती है। ठीक है, ईटीसी ये एटसेट्रा वाला नहीं है। ठीक है। यूजर होती है, होम होती है, होम में मतलब जो तुम्हारा है। ठीक है, लाइब्रेरी, यप। एसबिन, टेम्परेरी, वार, एंड इस यूजर में अलग अलग डायरेक्टरीज होती हैं। सो हर डायरेक्टरी का एक बार मैं बता दे रहा शॉर्ट में क्या क्या होता है। लाइक जितने भी कमांड्स होते हैं हम लोग यूज करते हैं, एलएस हो गया, सीपी, सीडी हो गया, एमकेडीआईआर जो तुमने यूज करा था, वो सारे जितने भी कमांड्स हैं वो तुम्हारे बिन डायरेक्टरी के अंदर होते हैं। सो अगर तुम ये वाला साइन होता है, इसको टिल्डा बोलते हैं। मतलब अगर तुम शिफ्ट स्केप के नीचे होता है ये ऐसे कर्वी सा, इसको अगर तुम करोगे तुम होम डायरेक्टरी में आ जाते हो। अगर पीडब्ल्यूडी करोगे तो ये होम आ रहा है। विजिबल है ना कि इस फॉन्ट थोड़ा इंक्रीज कर दूं? हाँ। नहीं, ठीक है। थोड़ा सा इंक्रीज कर दे विजिबल है, रहा पूरा विजिबल है। है। तब भी इंक्रीज कर दे रहा थोड़ा सा, बस अपीयरेंस। जरूरत नहीं है। हाँ, ठीक है। सो ये जो हो गया तुम्हारा, आ, यहाँ पे मेरा लाइक होम का मेरा, ये मैंने अपना यूजर नेम सेट करा हुआ है तो वो होम डायरेक्टरी मेरी बता रहा है यूजर्स के अंदर। ठीक है, अगर मैं रूट में जाऊंगा, अब मैं रूट में आ गया, तो रूट में ये जितनी भी डायरेक्टरीज बताई थी, बिन, ईटीसी, होम, यानी ये मेरी, ये मेरा होम नहीं है, मेरा यूजर्स के अंदर आएगा। तो ये सारी डायरेक्टरीज होती हैं, मतलब ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है इस कर्नल में, जहाँ पे हम लोग नेविगेशन करते हैं फाइल स्ट्रक्चर का। ठीक है, इसके अंदर सब कुछ डिवीजन है और उसके अंदर स्टोर होता रहता है। ठीक है। सो ये जो हमारा बिन है, अगर मैं, सीडी तो समझते हो ना, अभी बाद में बताऊंगा अभी। बिन में ये देखो सारे कमांड्स है, कैट, सी एच मॉड, सी पी, तुम्हारा तुमने एम के डी आई आर यूज़ करा था, एम के डी आई आर हो गया। ठीक है, मेक डायरेक्टरी। पर ये जो मैं अभी यूज़ कर रहा था, पी डब्ल्यू डी, यानी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, अभी मैं कहाँ पे हूँ उसके लिए पी डब्ल्यू डी। तो जितने भी कमांड्स होते हैं वो तुम्हारे बिन फोल्डर के अंदर होते हैं। ठीक है, बाइनरीज, सिस्टम बाइनरीज अलग होती है, माउंट, एफ डिस्क, ये हो गया तुम्हारा। आईपी टेबल्स इतना ज़्यादा भी यूज़ नहीं होगा। फिर तुम्हारा ईटीसी कॉन्फ़िगरेशन फाइल, जैसे पास डब्ल्यू डी, अगर सर्वर में भी अगर हम लोग को किसी को यूज़र बनाना होता है एंड उसको किसी को एक्सेस दे रहे हैं, तो फिर उसमें अगर उसका पासवर्ड एंड ऑल देखना है तो ये इसके अंदर होता है, पास डब्ल्यू डी के अंदर। सो बेसिकली अभी सर्वर जब बाद में बताऊंगा तो अच्छे से क्लियर होगा। बट ओके, इसमें ईटीसी में क्या क्या है? हाँ, अगर मैं, सो ये जितने भी पासवर्ड्स एंड ऑल होते हैं लोगों के, वो रहता है। ठीक है, यूजर्स होते हैं, यूजर्स के पासवर्ड हो गए जितने भी क्रिएट करे अकाउंट इनको, होस्ट हो गया, डीएनएस एंड ऑल के लिए वो बाद में पढ़ेंगे अभी। सो बेसिकली ईटीसी में कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, हमारे बीआईएन में बाइनरी फाइल होती है जो हम लोग कमांड रन करते हैं। मुझे एक गुड टू नो चीज़ है, कंपलसरी नहीं है,
ठीक है, ये रूट डायरेक्टरी होती है। ठीक है, लाइब्रेरी में तुम्हारी शेयर्ड लाइब्रेरीज हो गई बिन और एस बिन के बीच। एस बिन वही सिस्टम बाइनरी और बाइनरी के बीच में जितने भी शेयर्ड लाइब्रेरीज हैं वो तुम्हारी होती है एल के अंदर। फिर ये हो गई तुम्हारी यूजर यूटिलिटीज। ठीक है, फिर उसके अंदर इस यूजर के अंदर बिन कमांड्स एंड और हो गए लोकल शेयर लाइब्रेरी फॉर यूजर प्रोग्राम्स। एंड ये वैर भी यूजफुल होता है। जैसे डब्ल्यू डब्ल्यू है ना, वैर डब्ल्यू, जब हम लोग बाद में पढ़ेंगे भी एनजिन एंड ऑल के बारे में, तो वो उसका एक स्ट्रक्चर होता है। तो वो वैर डब्ल्यू डब्ल्यू में जाकर होता है, मतलब डब्ल्यू मतलब वो तुम्हारा हो गया ना, डब्ल्यू डॉट डालते हैं हम लोग। हाँ। तो एक तरीके से वेब सर्वर बनाने के लिए यूज़ होता है, वेब सर्फ करने के लिए। ठीक है। हम्म। और एक ये चीज़ हो गई, और लॉग में तुम्हारे सिस्टम लॉग्स हो गए, तो फिर मतलब जितने भी लॉग्स एंड ऑल होते हैं सिस्टम के, जितना भी हो रहा है सिस्टम में, लॉग्स मतलब लॉग समझते हो क्या होता है? लॉग यानी लॉगिन। नहीं, लॉग्स मतलब यस। जितने भी इवेंट्स होते हैं ना, वो लॉग्स में आते हैं। मतलब जितने भी मैं सिस्टम में इनपुट दे रहा हूँ, मैंने क्या क्या करा, मेरा हर एक एक्शन। ठीक है, अगर वेब सर्वर में करें तो जितनी भी रिक्वेस्ट एंड ऑल होती है, वो सब लॉग में आती है। अभी बाद में और अच्छे से पढ़ेंगे, जब सही से पढ़ेंगे तो जो जो मेन मेन डायरेक्टरीज इसमें फिर से आएंगे। होम में मतलब बेसिकली तुम्हारे होम आ गई। और बेस्ट पार्ट होता है लिनक्स का कि तुम इसके अंदर एक मल्टीपल यूजर्स बना सकते हो। ठीक है, तो तुम अगर होम में आए तो फिर तुम डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स बना सकते हो। एक तुम अपना यूजर बना सकते हो, एक दूसरा यूजर बना सकते हो। आई गेस विंडोज में भी तुम मल्टीपल मल्टीपल यूजर्स बना सकते हो ना। और सेम मशीन यूज करेंगे, लेकिन उनका कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑल डिफरेंट होगा लॉगिन करने पे। तो हाँ, मल्टीपल आईडीज। हाँ, वो चीज़ होती है। तो सेम मशीन में डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स भी बना सकते हैं हम लोग ऐसे यूजर्स के लिए। फिर टेम्परेरी फाइल्स, मतलब ये बेसिकली टेम्परेरी फाइल्स ऑप्टिमाइजेशन कैशिंग एंड ऑल के लिए। इसको लाइट बूट में, मतलब ताने जितनी भी बूटेबल फाइल्स होती हैं, बेसिकली इन सबको छेड़ना नहीं होता इन सारी फाइल्स को। सिस रन ये सब काम भी नहीं आएंगी। तो मेन तो तुम्हारी बस एक हल्का सा आइडिया होना चाहिए, तुम्हें समझ में भी नहीं आए फर्क नहीं पड़ता। बस कि एक ऐसा लिनक्स में फाइल स्ट्रक्चर होता है, एग्जिस्ट करता है, बस इतना गुड टू नो है। ठीक है। हाँ। एंड उसके बाद, हाँ ये लिनक्स आ गया। अब हम लोग तो थोड़े लिनक्स के एसेंशियल कमांड समझते हैं। ठीक है। सो एक हो गया, मैं तुम्हारी ये शीट भी भेज दूंगा तुम्हें। एक हो गया पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी हो गया मतलब तुम्हारा प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तुम एक बार अपने टर्मिनल भी खोल दो, एंड उसमें तुम टाइप करोगे अगर पीडब्ल्यूडी, तो तुम्हें भी दिखेगा तुम अभी कौन किधर हो। सो पीडब्ल्यूडी इज फॉर करंट प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, इसका फुल फॉर्म है। करंट वर्किंग डायरेक्टरी प्रिंट करता है। सीडी से अपन डायरेक्टरी चेंज कर, डायरेक्टरी समझते हो? डायरेक्टरी मतलब एक तरीके से फोल्डर हो गया। यस। ठीक है। उसको, जैसे चेंज डायरेक्टरी। या। हाँ ठीक है, ये जो मैंने टिल्डा बताया था, ये होम में जाने के लिए या। होता है। अगर हम लोग दो डॉट डाल देते हैं, सी डी डॉट डॉट मतलब प्रीवियसली, प्रीवियस में जा रहे हैं। एक बार तुम भी अपने टर्मिनल में कमांड रन करो, कहीं पीडब्ल्यूडी करो, फिर कोई भी सी डी करो। ऑलराइट, सो इसको मैं मिनिमाइज करूँगा। इसको मैं इधर ले जा रहा हूँ। हाँ, एक तो ये भी अच्छा फीचर होता है फेडोरा का कि डिफरेंट या। डिफरेंट जगह जा सकते हैं। ओके, तो ये मेरी जो है, ये PWD। ठीक है, एंड इफ आई डू एलिस, वही कमांड आ गया, CD। हाँ और अगर मैं डॉट डॉट करूँ तो मुझे हाँ, प्रीवियस डायरेक्टरी मिल जाएगा। सी डी नॉट स्पेस, टाइम आई थिंक सो। सी डी स्पेस डॉट डॉट। हाँ ठीक है। ओके। और एक बार एलएस करो। एलएस मतलब इस करंट फोल्डर में क्या क्या है, एलएस। लिस्ट। हाँ, लिस्ट हाँ। मतलब। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा लिस्ट के लिए। तो ये तुम्हें डिटेल्ड व्यू बता रहा है कि क्या चीज़ है किसके पास। ये जो आर डब्ल्यू डी आ रहा है वो परमिशन एंड ऑल है। ठीक है। अगर तुम सिर्फ एलएस हम्म। स्पेस माइनस एल करोगे, तुम समझ रहे हो ना माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब है फ्लैग है। और ए से क्या हुआ, वो सारे हिडन फोल्डर्स भी आए। उसका टर्मिनल कमांड होता है टच। तुम मतलब एक फाइल क्रिएट करने वाले हो, सो टच टाइप करो।
हम्म, और स्पेस में कोई भी फाइल का नाम दे दो, abc.txt। txt, चलो ठीक है, टेस्ट मतलब तुम्हें एक्सटेंशन तो मालूम है ना, जैसे वीडियो के लिए MP4 होता है, म्यूजिक के लिए MP3 होता है, यस, फाइल्स के लिए नोटपैड वाली txt होती है ना। कोडिंग कर रहे हो पाइथन में तो डॉट पाई ये तो होती है। स्टार्टिंग से पता है। यस, हाँ, तो फिर टेस्ट क्यों डाला? ठीक है, अगर तुम्हें कोई भी ऊपर का कमांड रिपीट करना है ना, फिर से पूरा टाइप नहीं करना है, तो बस एक बार अपनी अपर एरो की दबाओ। हाँ, तो और अपर एरो की दबाओ तो जितने भी तुम्हारे प्रीवियस कमांड्स है ना वो आते जाएंगे, हिस्ट्री मेंटेन रहती है। ठीक है, ये सारे तुम्हारे प्रीवियस कमांड्स आ रहे हैं, समझे? ठीक है, अब क्या करो, टच हो गया, फाइल क्रिएट हो गई है। अभी अगर तुम ls करके देखो तो तुम्हें फाइल दिखेगी। ls करो। यस देयर इज text.txt। ठीक है, लेकिन अपनी abc.test तो गलत फाइल है ना, तो रिमूव करने का कमांड होता है rm और उसके बाद स्पेस फाइल नेम, टैप कर दो। पूरा डालने की भी जरूरत नहीं होती है हमेशा, एंटर करो। ठीक है, अब ls कर। अब मैं वापस लिस्ट कर रहा हूँ, अब नहीं आ रही। ठीक है, अब मान लो तुम्हें फाइल को ओपन करना है। अगर सर्वर में भी जब अपन बाद में काम करेंगे तो अपने पास कोई VS कोड या नोटपैड, ये टेक्स्ट पैड जो भी होता है वो तो नहीं होता है ना, तो अपने को सर्वर के अलग एडिटर्स होते हैं, है ना। तो उसमें से दो तीन काफी पॉपुलर एडिटर्स हैं। एक हो गया तुम्हारा नैनो, ठीक है, और एक होता है विम। ठीक है, और विम का भी फिर एक अच्छा वर्जन होता है एनविम, उसको नियो विम बोलते हैं। वो वन अभी नहीं देख रहे हैं, लेकिन तुम test.txt को खोलो। कैसे खोलोगे? ओपन करने के लिए पहले दबाओ नैनो, नैनो लिखो, नैनो स्पेस और फाइल का नाम। हाँ ठीक है, तो माय नेम इज मॉन्स्टर लायर करो। अब सेव करने के लिए कंट्रोल S और कंट्रोल X हाँ, कर। कंट्रोल, नहीं कंट्रोल आई थिंक सो ओ। ठीक है, कंट्रोल S कंट्रोल X भी कर सकते हो। कंट्रोल ओ, एंटर, कंट्रोल एक्स, ये मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, अब अगर तुम्हें देखना है कि तुमने क्या डाला है इस फाइल के अंदर, है ना, तो तुम करोगे कैट, कैट जैसे इस फाइल के अंदर स्पेस। का कितना डाटा। हाँ, कैट करता डिस्प्ले करता फाइल का कंटेंट तुम्हारा। टी डालो और टैप कर दो। एंटर। माय नेम इज लायर। ठीक है, ये आ गया। अब तुम्हें दूसरा एडिटर भी होता है विम, तो विम के साथ विम मत, चलो बाद में भी देखेंगे, बेसिक होता है नैनो। ठीक है, अब अगर तुम्हें, तुमने देखो PWD कर लिया, अभी तुम्हें कहाँ पे हो, CD कर लिया, और LS देख लिया तुमने, LS माइन, ठीक है, टच कर दिया, कैट कर लिया, लेस तो अभी लाइट ले लो। हिस्ट्री टाइप कर सकते हो, कमांड हिस्ट्री डालने के लिए बस एक बार हिस्ट्री डालो, हिस्ट्री लिखो, एंटर। तो जितने भी तुमने कमांड्स डाले वो सब आ जाएगा, तुम्हारे यूजर्स की पूरी हिस्ट्री। अब अपन कॉपी करते हैं फाइल को। ठीक है, मान लो, नीचे आओ एकदम, PWD करो। अभी तुम का एंटर। अभी तुम इस फोल्डर में हो। अब मान लो तुम्हें जो LS करो यहाँ पे, तुम्हारी फाइल यहाँ पे, मान लो तुम्हें इस फाइल को test.txt को प्रोजेक्ट्स फोल्डर के अंदर कॉपी करता है। अगर अपन उसमें कर रहे होगे विंडोज या फिर फाइल ग्राफिकल इंटरफेस से, तो अपन कॉपी करते कंट्रोल से, फिर उस वाले फोल्डर में जाते फिर पेस्ट करते, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक काम होता है। एंड सर्वर में भी ऐसे काम नहीं होता है। तो अपन तो हाई लेवल चीज़ें सीख रहे हैं, मतलब हाई लेवल, ठीक है, हाई लेवल तुम्हारे। तो अपन इसको कॉपी करेंगे प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो इसका कमांड होता है CP, CP, सीपी। हाँ, स्पेस। अब बताओ फाइल का पाथ, तुम पूरा पाथ भी दे सकते हो और रिलेटिव पाथ भी दे सकते हो। अच्छा, रिलेटिव और फुल पाथ क्या होता है? तो रिलेटिव मतलब हो गया, अगर तुम यहाँ पे भी test.txt डालोगे,
तो फिर वो ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि इसको अपनी करंट डायरेक्टरी से उठाना है। अगर मान लो test.txt यहाँ पे नहीं होता, कहीं और होता, तो मैं उसको पूरा पाथ देता, जैसे कि /home /master layer /फोल्डर का नाम और उसके बाद कहाँ पे है। सो वैसे देना होता है। ये अभी तुम थोड़ा खुद अपने आप भी यूज करोगे तो अपने आप समझ में आएगा। अभी तुम रिलेटिव पाथ ही दे दो, test.txt कॉपी कर, test.txt टाइप करो, कॉपी करना है तुम्हें इस फाइल को। अब किस फोल्डर के अंदर कॉपी करना है, तो प्रोजेक्ट्स टाइप कर दो। प्रोजेक्ट्स। हम्म ठीक है, एंटर। अब तुम ls करो, ls प्रोजेक्ट्स, ls स्पेस प्रोजेक्ट्स। तुम्हें लिस्ट करना है प्रोजेक्ट्स फोल्डर के अंदर क्या क्या है। टैब दबा दो, एंटर। ये तो तुम txt। इसके अंदर कॉपी हो गई है। अब एक बार तुम उस फोल्डर के अंदर जाके ls करो, cd प्रोजेक्ट्स ls। ठीक है, अब इसके अंदर तुम एक और फोल्डर बनाओ। अब एक और फोल्डर बनाने का कमांड होता है मेक डायरेक्टरी। तो मेक डायरेक्टरी करो, mkdir मेक डायरेक्टरी स्पेस अपने फोल्डर का नाम, इसका फोल्डर का नाम दे दो फोल्डर वन। फोल्डर वन, ये फोल्डर है, ये फाइल नहीं है। mkdir से फोल्डर बनता है, फाइल किससे बनती है, टच से। ठीक है, अब अब मान लो यहाँ पे ls करो। ठीक फोल्डर है, 1। अब इसके एक पीछे डायरेक्टरी में जाओ, फोल्डर बन गया तुम्हारा। करंट डायरेक्टरी से पीछे डायरेक्टरी में जाओ, जहाँ पे तुम पहले थे। हाँ तो सीडी अपने एक पीछे फोल्डर हाँ। में जाओ, एक पीछे फोल्डर जाओ, कैसे? cd स्पेस डॉट डॉट। सो द वीडियो 2 हैज़ ऑल्सो कम टू दी एंड एंड अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे थोड़े से और लिनक्स के कमांड्स, राइट, एंड फाइल नेविगेशन समझेंगे, एब्सोल्यूट पाथ, रिलेटिव पाथ। लिनक्स समझना ज़रूरी है एज आई सेड, क्योंकि हम लोग सर्वर से डील करेंगे। तो मैं चाहता हूँ मैं स्टार्टिंग से ही प्रॉपर फाउंडेशन बिल्ड करते हुए चलूँ। एंड कोई भी डेवलपर, जितने भी तुम अच्छे डेवलपर्स को जानते हो, कोई भी विंडोज़ में काम नहीं करता है। सो प्लीज़ प्लीज़ अभी भी अगर तुमने अपना पीसी डुअल बूट नहीं करा है, डू डुअल बूट इट विद लिनक्स। अगर मैकओएस पहले से है तो फाइन, अगर नहीं है तो गो फॉर उबंटू, गो फॉर फेडोरा, यू विल एब्सोल्युटली लव इट। सो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।